थम जानी चाहिए। तब ये लहर यहीं पे थम गया है, क्योंकि हम दो हमारे दो, और लहर तो बताए मैं फौज लेके आ जाऊंगा। मुझे लगा ये गाना अगर नहीं करूंगा तो सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं रहूंगा। ये सिर्फ हम इंडियन लोग हैं जो अपने आप को इतना लुक डाउन करके देखते हैं। पहले तो पहचानते भी नहीं थे, अब इंडिया को अच्छे से जानते हैं, इज्जत मिलती है। मेरे लिए धर्म ही मेरा देश है, मेरी धरती है। ये मेरे लिए मेरी लाइफ के कुछ महीनों में सबसे अच्छे दिन जा रहे हैं। उतना ही उसके घर वाले हर एक सदस्य का इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उस सेक्रीफाइस में, उस बलिदान में वो लोग भी डट के उसके साथ खड़े होते हैं। डैड बनना, और ये मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी खुशी क्या होती है। हम दो हमारे दो, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। जब आपकी ज़िंदगी पे बेबी आता है ना, वो जो रिएक्शन है, आई थिंक वो प्राइसलेस है जब बेबी आपके हाथ में आता है। हाय एवरीवन, दिस इज गुरमीत चौधरी Hi, this is Arushi Nishan. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फर्स्ट इंडिया फिल्मी। A very warm welcome to First India Filmy. This is रोशनी और आज हमारे साथ है आप सभी के फेवरेट गुरमीत चौधरी एंड निशांक अरुषि। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। थैंक यू। सो फर्स्टली ये साल हम सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया, क्योंकि बीते दिन ही 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और आपने भी अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता है, जिस तरह से आप काम करते हैं, उस तरह से उन जवानों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके काम को और सराहने के लिए इस तरह से कंट्रीब्यूशन किया। आप दोनों की जो ये एक, मैं कह सकती हूँ, स्टोरी लाइन सामने निकल कर आई है, बहुत ही प्यारी सी है। आपने किस तरह से इसको हाँ की, क्योंकि ना करने का तो आई गेस सवाल ही पैदा नहीं होता, स्टोरी ही इतनी अच्छी थी। सो किस तरह से ये ऑन फ्लोर्स गया? देखिए, मेरी तो इसकी अलग एक छोटी सी कहानी है। मैं आप जानते हो कि मेरे गाने काफ़ी चल रहे हैं और काफ़ी आ भी रहे हैं, और मुझे गाना करना बहुत पसंद है। तो इस बार मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा गैप देता हूँ, अभी इस बार आप गाना नहीं करूँगा, थोड़ा गैप देते हैं लंबा। तो मुझे ये गाना मेरे पास आया, और जब आया तो मुझे लगा कि नहीं, करना नहीं है, अभी नहीं करना है, बाद में कभी कुछ करेंगे। और जब मैंने गाना, मैंने सोचा कि सुन तो लेता हूँ गाना क्या है। और जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा ये गाना अगर नहीं करूँगा तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं रहूँगा, क्योंकि इससे अच्छा देशभक्ति वाला जो गाना है, ये रिसेंटली, मतलब मैंने तो कभी ये गाना सुना नहीं है। और क्योंकि मुझे गानों का शौक बहुत है और मुझे गाने समझ आते हैं, तो उसी वक्त मैंने यहाँ पे बोला कि मैं कर रहा हूँ यार, कब करना है, क्या कैसे करना है। तो ये कहानी, मतलब ये गाना मेरे हाथ से जाते जाते मैंने खींच के इस गाने को लिया, और ये गाना मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि जितनी मेहनत इस गाने पे की है, जितनी मेहनत हम सब ने की है, वो मुझे लगता है नहीं कि और गानों में इतनी मेहनत हो पाती है। क्योंकि इसमें फौज था, इमोशंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और हम जिस लोकेशन में शूट करे थे वहाँ गर्मी बहुत थी, देहरादून में उस वक्त सबसे, आई थिंक 50 डिग्री ऐसा कुछ था। और बारिश भी, मतलब बहुत वियर्ड वेदर था। काफ़ी वियर्ड वेदर में हमने शूट किया, बट कहते हैं जब गाना अच्छा होता है, लोग पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है। जी बिल्कुल। अरुषि, आपको हम देख सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसी भूमिका निभा रही थी जो सबसे बड़ा होता है एक आर्मी ऑफिसर के लाइफ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइसेस वो ही करते हैं। हाउ वाज दिस फॉर यू? It was very special. I'll hold up. It was really special, and this is also special. Gurmeet is holding mic for me. So, but because, as rightly said, क्योंकि जो हमारे आर्मी वाले हैं वो जब हम लोग घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे में स्पेशली जो उनके लव वंस होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, वो किस तरीके से इन परिस्थितियों से कोप अप करते हैं। और स्पेशली जो वाइफ होती है, बिकॉज जब आप उन्हें विदा कर रहे होते हैं तो शायद सच में आपको नहीं पता होता कि व्हेन दे गोना कम बैक एंड इन विच सिचुएशन दे गोना कम बैक। तो वो इतना एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर मुझे लगता है। इस सॉन्ग में मुझे भूषण जी ने गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस रोल, जहाँ पर मैं ये बात समझ सकी और दूसरों तक ले जा सकी कि जितना एक आर्मी ऑफिसर का रोल इम्पॉर्टेंट है, उतना ही उसके घर वाले हर एक सदस्य का इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज उस सेक्रीफाइस में, उस बलिदान में वो लोग भी डट के उसके साथ खड़े होते हैं। And the courage they have, even though losing themselves, but still they are so full of pride for the nation. So मुझे लगता है I feel very blessed to have this song with this character.
वन थिंग दैट वी लाइक टू नो फ्रॉम गुरमीत इज, क्योंकि आप पहले भी अपने वर्दी पहन चुकी है, आपने वैसे किरदार निभाया है, यहाँ पर इस वक्त चूज़ करने का क्या एक रीज़न रहा? देखिए मेरी ज़िंदगी में अगर हज़ार बार भी ऐसा किरदार करने को मिला, एक फ़ौजी बनने का मौका मिला, तो मैं हज़ार बार ये करूँगा। क्योंकि देखिए मैं एक तो देश मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे लिए धर्म ही मेरा देश है, मेरी धरती है। और मैं ऐसे ही पला बड़ा हूँ। मेरे डैड फ़ौज में रहे हैं, मेरे ख़ानदान के बहुत सारे लोग फ़ौज में रहे हैं। मेरे ग्रैंडफ़ादर फ्रीडम फाइटर थे, तो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो मेरा ऐसा लगता है कि एक मैं क्योंकि पब्लिक फिगर हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ मोटिवेट कर सकूँ फ़ौजी बन के कुछ नौजवानों को, तो मैं ज़िंदगी भर करूँगा। जी। जहाँ बात आती है कि हम बाहर तो देख लेते हैं कि फ़ौजी हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जब वो बात घर में आती है, तो वो उनको ही पता होता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों से डील करते हैं, इतने दिनों-दिनों तक नहीं मिलना। आप दोनों ही उस तरह के बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, इनकी भी जो बहन है, वो आर्मी में है। सो ऑन अ पर्सनल लेवल ये किस तरह से डील हो पाता है? क्योंकि एक अलग ही आप वो दुःख ना तो बता सकते हो, ना वो डिस्टेंस कम कर सकते हो। किस तरह से वो कोप अप करना होता है? पर मुझे लगता है कि यार सबसे अच्छी बात एक तो बात यह है कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, कि हम लोग फ़ौजी भाइयों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये मैं अपने आँखों जब मैं डैड के साथ था तो मैं भी फ़ौजी बन के घूम रहा था, उनकी फैमिली में जब था सब साथ में थे हम लोग। तो बहुत एक रिस्पेक्ट मिलता है और हमारे नौजवानों में, लोगों में ना एक फ़ौज को लेकर ना एक 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 इमोशनल अटैचमेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस मुझे लगता है कि फैमिली का जो सपोर्ट मिलता है एक फ़ौजी को, वो मुझे लगता नहीं कि कोई और कर सकता है। क्योंकि जब हम लोग श्रीनगर में थे और डैड उस वक्त पे हम लोग की पोस्टिंग थी 93-94 की वक्त, जबकि बहुत पीक टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो रोज़ डैड को निकलते हुए देखते थे हम लोग घर पे कि वो जा रहे हैं अपने टीम के साथ। और रोज़ रोज़ मैं घर पे बैठा स्कूल में बैठता था और सोचता था कि सब कुछ खैरियत है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, शाम को सब पापा से हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बचपन से मेरे ये चला है और ये मैंने देखा है। तो मुझे लगता है फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सपोर्ट मिलता है एक फ़ौजी भाइयों को उनकी फैमिली की तरफ से। जी। आरुषि, आप बताइए, क्योंकि आपकी जो बहन है, वो इस तरह से रही हैं, अ, कर रही हैं अभी भी आर्मी में काम। सो किस तरह से होता है? क्योंकि बहन-बहन का जो बॉन्ड होता है, वो भी काफ़ी स्पेशल होता है, और नॉट सीइंग हर सो ऑफ़न, हाउ इज़ इट? दैट्स एक्चुअली ट्रूली वेरी स्पेशल। और वो एक्चुअली मॉरिशस में अपनी प्रैक्टिस करी थी। शी इज़ अ डॉक्टर इन आर्मी, और ऑल सडन शी डिसाइडेड कि नहीं, मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। तो हमारे लिए भी शॉकिंग भी था, बिकॉज कोई अगर ये बोले कि मैं विदेश छोड़कर भारत में आके भारतीय सेना में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और इट्स नॉट ईजी, देयर इज़ अ होल प्रोसेस टू इट। सो वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ हर। एंड मैं कहूँगी, मैं पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, तो हमारे यहाँ तो अमूमन वैसे भी हर परिवार से जो है लोग जन्म लेते हैं कि नहीं, हम लोग सेना में जाएंगे, एंड वी विल सर्व द कंट्री। बट एक चीज़ मैं और आपके प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूँगी कि देश की सेवा आर्मी के भाई हमारे कर रहे हैं। एक गाना हम लोग लेकर आए हैं ताकि उनका पेन और उनका सेक्रीफाइस हम आप लोगों को दिखा सके। बट आई फील अगर हम सभी लोग जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसको शिद्दत से करें, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू अ कंट्री डेवलपमेंट, और हम अपने भारत की सेवा कर पाएंगे। तो आई वुड से कि आर्मी में ज़रूर जाइए, लेकिन अगर आप आर्मी में नहीं है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड डू इट विद होल शिद्दत एंड होल हार्ट। वेल सेड। यस। बट वन थिंग दैट वी लाइक टू नो इज़, क्योंकि आप दोनों ही उस तरह के बैकग्राउंड से आते हो, कभी इस तरह से फैमिली की तरफ से आया था कि इस फील्ड में क्यों जाना है, इंडस्ट्री में क्यों जाना है? आप ऑलरेडी एक जो आपका बैकग्राउंड है उसमें आप जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं। आप कभी ऐसा आया नहीं फैमिली की तरफ से? नहीं, घर वालों को तो लगा था क्योंकि मैं इतना बदमाश था। उनको लगा कि ये तो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनेगा फॉर श्योर, बट फौज में तो चला जाएगा क्योंकि फिट था। और लगता था कि अगर कुछ नहीं तो फौज में तो चला ही जाएगा। और मुझे बचपन से हीरो बनना था, तो घर वाले भी परेशान, ये फौज भी जाना नहीं चाहता है और हीरो बनना चाहता है। और हमारे घर में, खानदान में कोई भी हीरो था ही नहीं। हम सपनों में, हमारे लिए सपनों की दुनिया होती थी, फिल्म एक्टर और ये सारी चीज़ें। बट समाओ कहते हैं ना कि शिद्दत और दिल से
आप अगर कुछ चाहते हो तो हो ही जाता है। तो मेरे दिमाग में और दिल में ये था कि मुझे हीरो बनना है, और बस सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। घर वाले भी मान गए, पापा भी सपोर्ट के लिए बॉम्बे आ गए। एंड फिर बच गया, मतलब ये कि वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू बच गया, तू फौज में नहीं गया क्योंकि तू तो हमेशा हीरो बनना चाहता था। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअली फौजी तो नहीं बना, लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिला फौज का रोल करने में या ऐसा कुछ, तो मैं ज़रूर इसमें योगदान देना चाहता हूँ। जी, तो अभी जब वो उन्होंने आपको ऑल द पलटन में भी आपने उस तरह की भूमिका निभाई, यहाँ इस गाने में भी वर्दी में आप नज़र आए, तो उनका क्या कुछ एक रिएक्शन रहा घर वालों का? आई थिंक डैड का तो एक ही जब भी मैंने पलटन के बारे में बताया और जब इस गाने के बारे में बताया तेरी गलियों से, तो उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बेस्ट तेरा रोल है, तूने सबसे ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम ये किया। तो वो तो ऐसे भी बहुत, हम सभी इमोशनल हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए। तो उनको जब भी ऐसा दिखता है कि गुरमीत कुछ ऐसा कर रहा है, और उनको जो गांव से और घर से जो सब मिलता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स चाहते हैं गुरमीत को देख के उनको भी फील होता है कि फ़ौज में जाना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ तो घर वालों भी बहुत खुश होते हैं। जी। आरुषि, आपको ये जो कोलैबोरेशन रहा टी सीरीज़ के साथ, गुरमीत के साथ, कैसा लगा काम करके? इट वॉज़ वंडरफुल एंड मेरा पहला जो डेब्यू है वो भी वफानारा साई के थ्रू हुआ था, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उसको। 280 मिलियन आप लोगों ने पहुंचा दिया है अभी तक। एंड दिस इज़ अगेन सो वेरी स्पेशल वर्किंग विद गुरमीत। ही इज़ सच अ फाइन एक्टर, एंड बाय द प्रोसेस आई लर्न अ लॉट, यू नो, बिकॉज एक्टर का काम ये होता है कि वो बिना बोले आपको बहुत कुछ सिखा देता है। Or I learned so much from Gurmeet while shooting for this, and there was so adverse situation जैसा हम बात कर रहे थे अभी. So it is a special, and T series has always been, Bhushan ji has always been very special to me. अभी हम लोग एक पिक्चर भी लेकर आ रहे हैं, अभी उसके बारे में बाद में अनाउंसमेंट करेंगे. But yes, I always look forward to work with such a great team, with the great artist, with the great director, the song lyricist. सो एक बहुत खूबसूरत टीम है, उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. सो सिंस 75th इंडिपेंडेंस हमने सेलिब्रेट किया, हम सभी ने फ़ोटोज़, पिक्चर्स, हर घर तिरंगा भी मनाया. सो बट व्हेन वी टॉक अबाउट की प्रोग्रेस, सो 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमने बात की होगी, हम उसके बारे में सोचते होंगे. यहाँ आज किस चीज़ के बारे में आपको ऐसा लगता है कि वी शुड टॉक अबाउट, मीन अगर हमें 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू थिंक इंडिया इज़ लैकिंग इन? देखिए, इंडिया लैग तो नहीं कर रहा है। आई थिंक इंडिया काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। पिछले 8-10 साल में काफ़ी इंडिया का नाम हुआ है। जब भी मैं बाहर गया हूँ वहाँ पे हमें पहले तो पहचानते भी नहीं थे, अब इंडिया को अच्छे से जानते हैं, इज्जत मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम सारे जो हिंदुस्तानी हैं सब ने मिलके बहुत एफर्ट किया है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन अगर कम हो जाए या बंद हो जाए तो हमारी इंडिया को रोकने से, आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। एंड उसके लिए बहुत इजी स्टेप्स है, जो कि बहुत लोगों ने इस पे बुक्स भी लिखी है, और मैं काफ़ी इन सब चीज़ों में पढ़ता लिखता रहता हूँ। मुझे लगता है घर से स्टार्ट होता है। घर पे अगर आप बच्चों में एक मोटिवेशन अगर डाल दें कि करप्शन गलत है स्टार्टिंग से, तो आई थिंक वो जब बड़े होंगे तो वो चीज़ नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं। करप्शन बंद हो जाएगा तो आई थिंक इंडिया को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आरुषि, जैसे गुरमीत कह रहे कि करप्शन बंद हो जाए तो इंडिया को और आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता. हाउ मच डू यू अग्री विद दिस? ऑल्सो, क्या कभी आप दोनों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ब्राइब देने की नौबत पड़ी हो या फिर आपने दिया हो? आपने दिया है? नहीं, पहले आप बताइए। मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा आया नहीं. देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं, करप्शन ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा हर कोई करप्शन करता है, छोटा मोटा करता है, लेकिन आप क्या उससे सुधरते हैं? क्या आप बदल रहे हैं? बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हम सब में थोड़ी छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन हम सब बदल रहे हैं, हम सब में थॉट बदल रहे हैं। इनफैक्ट हाल ही में हम लोग जब देहरादून में भी बात कर रहे थे, तो हमारे थॉट्स वैसे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सीखना है कुछ। Yeah, absolutely. Gurmeet really raised a very good point, and India is a developing country. और ये बात बहुत सच है कि अब हम लोग को पहचान मिल रही है. मैं कथक नृत्यांगना रही हूँ फॉर मैनी ईयर्स, और द वे पीपल हैव लुकिंग अप टू इंडिया पहले और अब में बहुत फ़र्क है.
नाउ दे वांट टू नो साड़ी कैसे पहनी जाती है, इंडियंस के बाल कैसे अच्छे होते हैं. इट्स ओनली अस. ये सिर्फ हम इंडियन लोग हैं जो अपने आप को इतना लुक डाउन करके देखते हैं, एंड वी जस्ट वांट टू फॉलो देयर कल्चर, देयर सॉन्ग्स, देयर पहनावा. हम भी आज बाहर का पहनावा पहन के बैठे, बट यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर कल्चर. सो आई थिंक इंडिया विल बी राइजिंग हाई एंड हायर if we will be very confident about who we are. We should always remember that हमारी roots कहाँ से आती हैं, and we should be proud about it because this is India जिसने भारत ने जीरो से लेकर सारी चीज़ें, सर्जरी से लेकर everything we have given it to world. So be proud of yourself guys, it's very important. And जब तक हम इस बात में confident नहीं हो पाएंगे, we can never grow. So, हम लोग ये बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस को लेकर, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स है, सॉन्ग्स है जो कि प्रमोटिंग इंडियन थिंग या फिर इंडियन कल्चर को हो गया, उनको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आपने भी कई सारी फिल्में देखी होंगी विच इज़ टू मच वेस्टर्न ओरिएंटेड. वेल देखिए, इसीलिए बहुत सारी फिल्में चलती रही हैं, और इसीलिए बहुत सारी फिल्में अब बन रही हैं जो चल रही हैं वो देसी बन रही हैं. थोड़ा कल्चर हरियाणा का दिखाते हैं, थोड़ा कल्चर बिहार का दिखाते हैं, यूपी का. हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा जो कल्चर है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो भी रहा है. हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो रूटेड हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ के मुद्दे पे फिल्में बनाई हैं. क्योंकि आजकल वेस्टर्न फिल्में तो हम OTT पे देख सकते हैं. एक आम इंसान कोई भी आज OTT पे डब्ड हिंदी में एक बड़ी फिल्में, बड़े एक्शन वाली फिल्में देख रहा है. अगर हम उसको कॉपी करेंगे तो उसको कभी मज़ा नहीं आएगा. हम अगर ओरिजिनल कंटेंट अगर हम क्रिएट करते हैं और हम अपने देश में हमारा आजू और कहते हैं ना अगल बगल में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं तो वो चलेगा. तो इसलिए बहुत सारे मुझे पर्सनली मानना है कि हमें बिल्कुल भी वेस्ट को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरीज़ की कमी नहीं है. हमारे पास हमारे आइडियाज़ एक्चुअली लेके वेस्ट में आज एवेंजर्स और ये सारी फिल्में बनाई जा रही है. एक छोटी आइडियाज़ से, हमारी ग्रंथ के कुछ आइडियाज़ से फिल्में बन जाती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? सो one thing that all of us have been waiting for is the news जो सुबह से आ रही है, congratulating गुरमीत. क्योंकि ऐसा मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कमेंट्स पढ़े, और एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी, इट्स लाइक कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस वेरी लॉन्ग, और जब खुशियाँ आई तो भर के आई. सो यू सी दिस? वेल अभी मुझे इन्होंने ही बोला, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. ये फैक्ट है. हम मुझे लगता है कि पहली बात तो थैंक यू सो मच. ये मेरे लिए मेरी लाइफ के कुछ महीनों में सबसे अच्छे दिन जा रहे हैं, क्योंकि काम तो होता ही रहता है, काम अच्छा बुरा सब चलता रहता है, लेकिन ये जो पर्सनल चीज़ है ना, जो फैमिली की जो चीज़ है, सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. डैड बनना, और ये मेरे लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी खुशी क्या होती है. और एक लड़की का डैड बनना, मतलब मैं आपको बता, मुझे लड़कियों से बहुत प्यार मिला है. जो भी काम किया, मेरी सबसे ज़्यादा फैंस लड़कियां हैं. तो मुझे मेरी बेटी जब लियाना को मैं देखता हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है. और हमने लियाना के लिए बहुत साल इंतज़ार किया. ऐसा नहीं है कि हमने कभी तैयारी नहीं की, हमने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, और बड़े शिद्दतों और मेहनतों के बाद होता है ना कि हमने तब जाके लियाना आई है. और जब आई तो उसके बाद एक और बेबी, तो आई थिंक ये बड़ी खुशी की बात है. और मैं हमेशा बोलता हूँ हम दो हमारे दो, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है. आप हज़ारों पिक्चर्स देख लेंगे जहाँ पे मैंने बेबी को दूसरे के बच्चों को ऐसे पकड़ा जैसे अपना कोई हो. और मुझे बच्चों से हमेशा बहुत प्यार रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि काम ख़त्म हो, जल्दी मैं घर जाऊँ, लियाना को देखूँ और देवीना को टाइम दूँ, क्योंकि देवीना भी उतना ही प्यार मोहब्बत से लियाना को संभाल रही है और आने वाले बेबी को संभाल रही है. तो आई थिंक हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे. आरुषि, क्या लगता है आपको, किस तरह के पिता बनेंगे गुरमीत और आगे जाने के बाद? No, he is a very good human being, और वो एक बहुत अच्छे इंसान है. और जो अच्छा इंसान होता है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं. सो आई एम वेरी श्योर दैट ही हैज़ परफॉर्म द बेस्ट इन हिज प्रोफेशन, in his personal life, and I'm sure he's going to be the best dad ever. थैंक यू. अब ये लहर यहीं पे थम गया, क्योंकि हम दो हमारे दो, और लहर बताए मैं फौज लेके आ जाऊंगा. जी, तो लहर से मेरा मतलब इंडस्ट्री में
everybody, मतलब lot of people are announcing their Which is pregnancy. actually good, you Yeah. know. मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं, सबका अपना अपना चॉइस है और हमें उसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और होना भी चाहिए। आई थिंक इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं आपको हमें समझ आ गया कि यार ठीक है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब सबकी सबकी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी, so my thing was, recently Alia Bhatt announced her pregnancy, Sonam Kapoor did, अभी भी अनाउंस किया. So we'd like to know, क्योंकि आप थोड़े से ज़्यादा experienced dad बन चुके हैं, क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे इन कपल्स को जो अभी नए नए मम्मी पापा बनने वाले हैं? एक दूसरे को टाइम देना, आई थिंक वो हो ही जाता है यार। जब आपकी ज़िंदगी में बेबी आता है ना, वो जो रिएक्शन है, आई थिंक वो प्राइसलेस है जब बेबी आपके हाथ में आता है। और एक दूसरे को टाइम देना और बेबी को टाइम देना, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। छुट्टी ले लो 1-2 महीने की, और उसके साथ वो जो मोमेंट है ना, वो दोबारा नहीं आने वाला। और एक और चीज़ आप ज़रूर करें कि हर दिन ना 5 फ़ोटो एक वीडियो बना लो, क्योंकि बेबीज़ ना वो इतना जल्दी चेंज होते हैं, इतनी जल्दी बढ़ते हैं, तो आपको वो ना याद आते हैं कि अरे अभी तो इतनी छोटी थी, अभी बड़ी होगी। तो वो मोमेंट्स ना आपके पास रहने चाहिए। तो मैं हर रोज़ मेरा एक उसकी 4 लियाना की 5 फ़ोटो खींचता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, और वो सिर्फ मेरे लिए होता है। और आज से 4 महीने पहले भी जब मुझे देखना होता है तो मुझे मालूम होता है कि वो कैसी थी और कैसे धीरे धीरे बड़ी हो गई। What is the one legacy that you like to pass on to your kids? आई थिंक इंसानियत, सबसे अच्छे इंसान होने चाहिए, आप दिल से अच्छे होने चाहिए, फिर सब कुछ अच्छा है। आई थिंक वो मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, सक्सेसफुल मतलब ये नहीं कि यार पैसे अच्छे आ गए सब कुछ आ गया। आप हर जगह पे सक्सेसफुल होने चाहिए, रिलेशनशिप में, हर जगह पे, अपने दोस्तों में, अपने मतलब आप अच्छे इंसान होने चाहिए। वो मैं एक चीज़ अपने बच्चों में बचपन से सिखाना चाहता हूँ। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस के लिए, क्योंकि इतना प्यार मिला है, एंड व्हाट शैल दे एक्सपेक्ट कि अपकमिंग में क्या हो सकता है उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमेशा से इतना प्यार दिया है, और इस गाने को भी और प्यार दीजिए। एंड वेरी सून वी आर कमिंग अप विद वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज एज वेल। तो स्टे ट्यून रहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी विल बी कीप गिविंग थ्रू सोशल मीडिया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया। यस। वेल, जैसे आरुषि ने कहा कि हमारा जो सॉन्ग है, हमारा जो सॉन्ग है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम सभी जानते हैं। और जब इतनी मेहनत करते हो और अगर वो रंग ना लाए तो मतलब नहीं। और ये एक ऐसा गाना है जो मुझे लगता है कि अभी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा और लोगों को पसंद आएगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, और जिन्होंने ये गाना नहीं देखा है प्लीज़ देख लो, ज़रूर देखो, बार बार देखो, और तेरी गलियों से सिर्फ गाना गाओ और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू।